के अजीम पुरजलाल बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है पादरी कम्फर्ट खोखर और आप एक दफ़ा फिर मेरे साथ मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल यानी खुदा का कलाम पर। इस चैनल पर हम खुदा के कलाम की बातों को सीखते और बरकत पाते हैं। लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितनी भी वीडियोस होती हैं उसको ज़रूर देखा करें, शेयर किया करें, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट के साथ अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। इससे इंसान को मोटिवेशन मिलती है ताकि और ज़्यादा काम कर सके। इसलिए ज़रूर आप इस मोटिवेशन के ज़रिया से मेरी हौसला अफजाई किया करें ताकि और ज़्यादा इंफॉर्मेशंस और ज़्यादा अच्छी कलाम की खूबसूरत बातें आप तक पहुंच सकें। और ख़ास तौर पर एक ज़रूर बात याद रखा करें कि वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आप 2-4 मिनट अगर वीडियो देखते हैं तो अगर आप उस पूरी वीडियो को नहीं देखते तो आप उसके मकसद को सही तौर पर समझ नहीं पाते। इसलिए गुजारिश है कि आप ज़रूर पूरी वीडियो को देखा करें। और ये जो वीडियो है ये आप कह सकते हैं कि जो इससे पहले मैंने वीडियो डाली है जिसमें इश्तारात का जिक्र किया गया है, इश्तार का जिक्र किया गया है, उसको ईस्टर से रिलेट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, आप कह सकते हैं कि ये उसी का दूसरा हिस्सा है। इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक जो है वो ज़रूर शेयर करूँगा। आप उसको भी सुने, इसको भी सुने, तो आप दोनों को जब सुनेंगे तो आप और ज़्यादा बरकत पाएंगे। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम सीख रहे हैं वो है तमूज देवता की क़यामत और मसीह खुदावंद की क़यामत में फ़र्क। बहुत सारे जो नाकदीन हैं, बहुत सारे इल्ज़ाम लगाने वाले या बहुत सारे सवालात उठाने वाले ये बात करते हैं कि तमूज देवता की नकल जो है वो मसीह खुदावंद की क़यामत में पाई जाती है। यानी खुदावंद यीशु मसीह की जो क़यामत है, उसके मुर्दों में से जी उठना, वो तमूज देवता की नकल की गई है। आज इस वीडियो में हम इस बात पर सीखने वाले हैं। बाइबल मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस में एक शिकारी का जिक्र मिलता है जिसका नाम है नमरूद। वो दुनिया का पहला शिकारी था। बाबल का ये पहला बादशाह भी हुआ और अहले यहूद में एक रवायत पाई जाती है कि जमीन पर खुदा के बाद ये दूसरा बादशाह था। यानी जमीन पर ये पहला बादशाह और खुदा के बाद ये दूसरा बादशाह है। नमरूद ने बेशुमार शहरों को फतह किया। नमरूद जिस भी शहर को फतह करता वहां पर एक अच्छा निज़ाम हुकूमत जो है वो मुतारफ करवाता था। लेकिन इस बादशाह की बड़ी जो बुरी बात आप कह सकते हैं कि ये खुदा के खिलाफ बुत परस्ती को भी साथ ही साथ राइज करता था। नमरूद जो बादशाह है, जो शिकारी था, इसकी बीवी का नाम सेमीरामस था। यूनानी लोग इसे इफ्राडाइट और रोमी इसे वीनस के नाम से याद करते थे, यानी नमरूद की बीवी को। नमरूद की वफात के बाद सेमीराइस का एक बेटा पैदा हुआ। यानी नमरूद जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसका बेटा पैदा होता है। और जब लोग उससे पूछते हैं कि ये बेटा कैसे पैदा हुआ तो नमरूद की बीवी ये जवाब देती है कि ये शम्स देवताओं की शवाओं से मैं हमला पाई हूं और मेरे बेटा पैदा हुआ है जिसका नाम वो तमूज रखती है, जिसके बारे में आज हम गौर करने वाले हैं। अच्छा, यहां पर मैं ये भी बात जरूर बताना चाहता हूं कि तमूज देवता की बीवी का नाम इश्तार या इश्तारात है, जिसका पहली वीडियो में मैंने डिटेल में जिक्र किया है।
मैं फिर बताता चलूं कि मैं उस वीडियो का लिंक जो है वो जरूर साथ लगाऊंगा, आप उसको भी जरूर सुनिएगा। तमूज जो देवता है या तमूज जो है, उसकी बीवी का नाम इस्तार या इस्तारात है, या जिगर भी उसके जो नाम दिए जाते हैं। तमूज जो है वो बुनियादी तौर पर एक चरवाहा था, और एक दिन जब वो भेड़ बकरियां चरा रहा था तो एक जंगली दरिंदे ने उसे मार दिया। उसको इंग्लिश में कहा जाता है कि वाइल्ड बोर, यानी जंगली सुअर, और ये खास किस्म का बड़ा जंगली सुअर था जिसके बड़े बड़े दांत होते हैं, और इसे खंजीर भी कहा जाता है, जो अक्सर झाड़ियों और जंगलात में रहता है। इसने हमला करके तमूज को मार दिया, और जब तमूज मर गया तो बाबली लोग जो है उन्होंने 40 दिन तक तमूज की लाश को दफन नहीं किया, और 40 दिन के बाद इश्तार देवी जो है वो नीचे पताल में गई और तमूज की रूह को उसके बदन में वापस लेकर आई, यानी तमूज जो है वो 40 दिनों के बाद जिंदा हो गया। और बाबली लोग ये ख्याल करते हैं कि जब सर्दी शुरू होती है या दरख्तों के पत्ते जब सूख जाते हैं तो ये मौसम तमूज की मौत की अलामत होती है, और जब मौसम बहार आता है, हर तरफ सर्द शादाबी होती है, तो ये तमूज की क़यामत की अलामत है। यानी तमूज जब मरा तो उससे पत्ते जो हैं वो सूख गए, मुरझा गए, और जब वो जिंदा हुआ तो उसके जिंदा होने से सरसब्ज और शादाबी जो है वो आ गई। ये तमूज जो है, इसका नाम पर बड़ी प्रस्तश की जाती रही, और इसके ही नाम पर जो है वो बाबल के अंदर जो कैलेंडर तैयार किया गया, उसके चौथे महीने का नाम जो है वो तमूज रखा गया। और यहूदी भी, अहले यहूद भी जब बाबल की असीरी के बाद जब आए तो उन्होंने भी जो कैलेंडर तैयार किया तो उसमें भी चौथे महीने का नाम जो है वो तमूज पर रखा गया। और ये सारी कहानी जो है ये नमरूद और उसकी बीवी सेमिरामिस, एफ्रोडाइट जिसे कहा जाता है, वीनस भी, उसके बेटे तमूज और उसकी बीवी इश्तार की है। उन्होंने जो है वो बुत परस्ती शुरू की, और उन्होंने मिलकर जो है वो एक, आप कह सकते हैं कि मजहब को जो है वो परवान चढ़ाने की कोशिश की। और उन्होंने जब इस मजहब को परवान चढ़ाने की कोशिश की तो वो इसमें किसी हद तक कामयाब भी रहे, और बहुत सारे मुमालिक में जो है वो इसकी प्रस्तश की जाती रही, और इससे बहुत सारे लोग जो हैं वो मुतासर हुए, इसकी तरफ रागब भी हुए। लेकिन अक्सर जो एतराज करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि दरअसल क़यामत अल मसीह यानी खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का जो वाक़या है, जो ईद है, ये तमूज देवता की क़यामत की नकल है। नमरूद का बेटा जिसका जिक्र किया, तमूज 40 दिन तक वो मुर्दा रहा, और फिर इश्तार देवी ने उसे जिंदा किया। 40 दिन तक जो है वो बाबल के लोग सोग मनाते रहे, और इसी मुनासबत से जो एतराज़ करने वाले हैं वो कहते हैं कि मसीही जो हैं, जो क़यामत अल मसीह मनाते हैं या उससे पहले जो रोज़े रखते हैं, वो बिल्कुल तमूज की नकल है, और उसी से ये बातें जो है वो इनमें पाई जाती हैं। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में ईमानदार जो है वो एक
इस चीज को अपनाते हैं, इस चीज को सीखते हैं जो हमें खुदा के कलाम की तरफ से मिली है। बाइबल मुकद्दस में हमें खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सब कुछ सिखाया गया है। हमें खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से लेकर उसके दुख बर्दाश्त करने, मुर्दों में से जी उठने के बारे में सब कुछ जो है वो सिखाया जा रहा है कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख बर्दाश्त किए, किस तरह वो हमारे गुनाहों की खातिर जो है वो सलीब चढ़ गया। हम ईमानदार होते हुए किसी भी तरह से तमूज की क़यामत और खुदावंद यीशु मसीह की क़यामत को जोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि इब्लीस जो है वो लोगों को हमेशा किसी ना किसी तरह गुमराह करने की कोशिश में रहता है कि एक दूसरे की नकल जो है वो उतारी जाए, एक कोई ऐसी बातें जो है वो फैलाई जाएं जिससे लोग जो है वो गुमराह हो सके। बाइबल मुकद्दस में जरूर तमूज का जिक्र मिलता है। हिजकिय्याह की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 13वीं, 14वीं और 15वीं आयत में आप सबके सामने पढ़ता हूं। लिखा है, और उसने मुझसे ये भी फरमाया कि तू अभी इनसे भी बड़ी मकरूहात जो वो करते हैं देखेगा। तब वो मुझे खुदावंद के घर के शिमाली फाटक पर लाया और क्या देखता हूं कि वहां औरतें बैठी तमूज पर नोहा कर रही हैं। 15वीं आयत में लिखा है, तब उसने मुझे फरमाया, ऐ आदम जात, क्या तूने देखा? तू अभी इनसे भी बड़ी मकरूहात देखेगा। यानी बाइबल मुकद्दस में तमूज का जो जिक्र मिलता है वो जोड़ा गया है मकरूहात के साथ, जिसकी मुजम्मत की जा रही है खुदा की तरफ से। और अगर हम इसी तमूज को खुदावंद यीशु मसीह की क़यामत के साथ जोड़ दें तो मैं समझता हूं ये मसीही ईमान के मुनकर होने की बात है, या एक कुफर किसी हैसियत रखती है। ये एक मसीही ईमान की तस्लील करने वाली बात है। ये अल्फाज इस्तेमाल तो नहीं करने चाहिए लेकिन मैं कर रहा हूं। ये नहायत गलत बात है, हम किसी भी तरह इससे नहीं जोड़ सकते। ये तमूज या नमरूद, सेमिराइस जो है, सेमिरामिस जो है, तमूज, इश्तराक, ये सारे द्योमलाई कहानियों की तरह हमें नजर आते हैं। हर इलाके में, हर मुल्क में, हर खत्ते में बेशुमार द्योमलाई कहानियां जो है वो मिलती हैं, और द्योमलाई कहानियां इस कदर जो है वो बढ़ जाती हैं कि लोग उनको हकीकत की नजर से देखना शुरू कर देते हैं, जबकि उनका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह की क़यामत को, उसके मुर्दों में से जी उठने को देखते हैं, तो ये तारीख का एक खास हिस्सा है जो मसीही ईमान का हिस्सा है। मसीही ईमान हमारा इस पर कायम है, इसलिए हमें इस बात पर कायम रहना चाहिए, हमें इस ईमान में मजबूत रहना चाहिए कि ये बिल्कुल तमूज की क़यामत की नकल नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना एक ऐसा वाक़या है जो खुदा की तरफ से बाकायदा तौर पर प्लान किया गया, और इसलिए प्लान किया गया ताकि बनी नौ इंसान नजात पा सके। तमूज की जो क़यामत है या उसका मुर्दों में से जी उठने की जो कहानी है, उसका तो मसीही या ईमानदार या लोगों की निजात से दूर दूर तक कोई तल्लक वास्ता है ही नहीं। पता नहीं ये कहानी एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती, या एक कहानी जो आहिस्ता 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 बढ़ती बढ़ती इस कदर बढ़ गई कि उसको इब्लीस इस तरफ ले आया कि इसको खुदावंद यीशु मसीह की मौत से जोड़ा जाए। मेरे अजीजों, हमें इस बात पर कायम रहना चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह की मौत, उसके मुर्दों में से जी उठने, उसकी क़यामत को किसी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। और बाइबल मुकद्दस में अगर तमूज का जिक्र आया है तो बिल्कुल नेगेटिव तौर पर आया है। कहा गया है कि ये मकरूह बातें हैं, मकरूह चीज़ें हैं, और इनसे रोका गया है। हमें इस बात को
अपनाना चाहिए, इस पर कायम रहना चाहिए, ईमान में कायम रहना चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह उसकी क़यामत का कोई नेमत बदल नहीं है, कोई उसका जोड़ नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ हमें हमेशा की ज़िंदगी और नजात दिलाती है। खुदावंद खुदा इस कलाम के वसीला से, कलाम की इन बातों के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत अता करे। एक दफ़ा फिर मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अगर आपने इस वीडियो के वसीला से कुछ बातों को सीखा है, नई बातों को सीखा है, बरकत पाई है, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर दूसरों के साथ शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।